महाराज की जय। बोलो बद्री विशाल महाराज की जय। आइए आपको दर्शन कराते हैं हमारे 4 धामों में से सबसे पहले धाम यानी कि बद्रीनाथ धाम के। खूबसूरत हिमालय पर्वतों के बीच बसा ये मंदिर हिंदू धर्म सनातन धर्म में बहुत ही महत्व रखता है और इनके दर्शन करने मात्र से ही माना जाता है कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संतोष शुक्ला और आप मेरे साथ हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और 4 धाम की यात्रा जोरों शोरों से शुरू हो गई है। तो हम आपको आज कराने वाले बद्रीनाथ धाम के दर्शन। कल हमने आपको कराया था गंगोत्री धाम के दर्शन, तो आज हम कराएंगे बद्रीनाथ धाम के दर्शन। इस दर्शन में हम आपको बताएंगे कि हर छोटी से बड़ी से छोटी बातों का किस तरह से ख्याल रखना है। जैसे कि मंदिर में पूजा करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, मंदिर में कब ऐसा समय जब लाइन नहीं रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम प्रांगण में खड़े मंदिर के और बिल्कुल भी पब्लिक नहीं है, तो ये समय क्या है और यहाँ ठंड कितनी रहती है, क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है। सस्ता होटल, महंगा होटल, सस्ता खाना, महंगा खाना आपके बजट के हिसाब से। और मंदिर में आने से पहले आपको तप्त कुंड में नहाना है। छोटी से छोटी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए हमारे साथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए। बोलो जय बद्रीनाथ महाराज की जय। डोली यात्रा वाले दिन माँ गंगोत्री के दर्शन करके हम सभी धन्य हो गए। इतने करीब से दर्शन करने के बाद मन में इतनी खुशी, इतना उत्साह था और वही उत्साह लेके हम चल पड़े उत्तरकाशी से बद्रीनाथ धाम के लिए। रास्तों में खूबसूरत नेचुरल वाटरफॉल्स का मज़ा लेते हुए हम बढ़ रहे थे हमारी आगे की जर्नी कंप्लीट करने। रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको समय का पता ही नहीं चलेगा, कब दिन कब रात। और ये देखिए मौसम हो गया चेंज, होने लगी है बारिश। गंगोत्री धाम से बद्रीनाथ धाम जाने वाली रूट की दूरी है 417 किलोमीटर, जो कि हम तय करेंगे कुछ 2 दिन में, क्योंकि हम नाइट का सफ़र अवॉइड ही करने वाले हैं। नाइट ट्रैवल अवॉइड इसीलिए भी करेंगे क्योंकि बहुत रिस्क है नाइट ट्रैवल में, पहाड़ गिरने की, जानवर दिखने की, और सबसे बड़ा तो व्यू मिस हो जाता है जो मॉर्निंग में देख सकते हैं। 10-12 घंटे के लंबे सफ़र के बाद ये रास्ता और ये अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और रास्ते में हमने ऐसी चीज़ें देख ली है ना कि आप घर पे बैठोगे तो डर जाओगे। गाड़ी में हमारी क्या हालत हो रही रहेगी, बाथरूम करने को नहीं मिल रहा है इधर। आखिरकार सुनसान जंगल में हमें एक होटल मिल ही गया और होटल भी बहुत शानदार था। ये देखिए नज़ारे, देखिए होटल के व्यू देखो। और यहाँ पर बैठ के हमने किया नाश्ता एंजॉय करके हम अभी निकल रहे हैं हमारी आगे की जर्नी की तरफ। खूबसूरत वादियों के बीच से होते हुए हम बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं भगवान विष्णु के। कल हमने कर लिए गंगोत्री धाम के दर्शन और खा पी के दोपहर को 12 बजे हम गाड़ी से निकले बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। तो बीच में जो 15-16 घंटे का घाट लगा था, ये है वो घाट। यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं जो खुले घूमते हमने सुने थे, पर कल हमने देख लिए, वो आपको भी दिखा देंगे। हमने देखा फॉक्स, हमने देखा लेपर्ड, ये 2 जानवर देख के तो मैं एकदम ही शौक हो गया। तो अब हम इन रास्तों से होते हुए जा रहे बद्रीनाथ के लिए। तो आओ आप भी दर्शन करो हमारे साथ बाबा बद्रीनाथ के लिए। बोलो बाबा बद्रीनाथ की जय, बोलो बाबा विष्णु की जय। ये रास्ते पे जानवर कभी भी जॉगिंग के लिए निकलते, किधर भी दिख जाते, कोई भरोसा नहीं है उसका। आधी रात में कभी भी किधर शपथ। ओ डेंजर यार, डेंजर है। फिर देखा, ये अगर आपको फैट लॉस करना है ना, ये रास्ते पे आ जाओ, ये जानवर आपका ऐसे ही फैट खा जाएंगे। फॉक्स है पीछे है। फॉक्स है ना, कुत्ता नहीं है। अरे फॉक्स है। नीचे उतर के फॉक्स है, फॉक्स। मैं एक सेकंड रुको।
तेरे नजदीक मत जाओ, खौफ से इतना स्पीड में। तो देखा क्यों बड़े बुजुर्ग कहते हैं पहाड़ी रास्तों पे रात को ट्रैवल नहीं करना चाहिए। दिख गए ना एक से एक। रास्ते में हम रुके थे, एक हिस्सर नाम का गाउटी फ्रूट मिला, खट्टा मीठा अंगूर जैसा। लोकल मार्केट से ताज़े फल और फ्रूट लेके हम निकल गए आगे के सफ़र पे हमारे। और सफ़र में सिर्फ खुद ही ठूसते हुए नहीं, जानवरों को भी खिलाते हुए हम आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। अब हम लोग पहुंच गए हैं तिलवाड़ा गांव, और यहाँ से केदारनाथ और बद्रीनाथ के रास्ते अलग अलग होते हैं। और इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए अब हम करेंगे भोजन समारोह। तिलवाड़ा से बद्रीनाथ की दूरी अब सिर्फ 159 किलोमीटर्स बच गई थी, और खूबसूरत नज़ारों में खूबसूरत गाने सुनते हुए हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे। तो रास्ते में सुहाने सफ़र के मज़े लेते हुए हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग के संगम पे। यह है रुद्रप्रयाग का संगम, जहाँ दो नदी का संगम होता है। वो है अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आई हुई है, और ये है मंदाकिनी जो केदारनाथ से आई हुई है। ये दोनों नदी का यहाँ संगम होता है। ऐसे टोटल यहाँ 5 तरह के संगम है। तो हम जितना हो सके आपको जो संगम दिखा सके रास्ते में लगने वाले वो संगम आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड में स्थित रुद्रप्रयाग, शिव जी ने यहाँ पर नारद जी को रौद्र रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद दिया था, इसीलिए ये जगह का नाम रुद्रप्रयाग इस नाम से ये जाना जाता है। बुआ वेरी गुड। बुआ का मान सबसे बड़ा है, माँ से भी बुआ बड़ी। जैसे ही आप रुद्रप्रयाग क्रॉस करेंगे, आपको सबसे पहला चेक पोस्ट, आपका रजिस्ट्रेशन चेक होने वाला यहाँ पर ही मिलेगा। और ये हम निकल पड़े बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पे, और हो रही थी थोड़ी थोड़ी बारिश। रास्ते बहुत ही खतरनाक, भूस्खलन क्षेत्र। बद्रीनाथ जाने वाले मार्ग पर ये है दूसरा प्रयाग, कर्णप्रयाग। ये जगह की मान्यता ऐसी है कि महाभारत में जो कर्ण थे, उन्होंने यहाँ पर सालों तपस्या की थी और वो पावर्स हासिल की थी जिससे वो महाभारत में जीत हासिल कर सके। और ये भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर उनकी अंतिम विधि, अंतिम क्रिया की थी। कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ जाने के रास्ते में हमारा हो गया भयंकर वाला एक्सीडेंट, क्योंकि टायर फिसल गया था गाड़ी का। आगे का फ्रंट का टायर पूरा टकला था, वो फिसल गया, और हम बैरिकेड के वो साइड जाते आते, खाई में जाते आते बच गए। वो आपको वीडियो में देखने मिल जाएगा हमारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। हमें महादेव ने बाल बचाया, क्योंकि कभी किसका बुरा किया नहीं, इसलिए बुरा होगा भी नहीं। तो हम इस होटल में 2 दिन रुके थे। ये होटल देख लीजिए, बहुत अच्छा होटल है ये, बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छा खाना दिया, दिल खोल के खाना खाया। अब फिर से हर हर महादेव बम बम भोले का नाम लेकर हम अपने आगे के सफ़र की ओर प्रस्थान कर दिए। बद्रीनाथ जी के दर्शन लेंगे, आप भी चलो, हम भी लेंगे। बोलो बद्री विशाल की जय। रुद्रप्रयाग वाला चेक पोस्ट क्रॉस करते ही हाईवे लग गया, और वहीं पर आगे एक्सीडेंट हुआ था। धीरे 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 धीरे, आराम से, लगा नहीं नहीं लगा, नहीं लगा। पे पत्थर गिर रहे, रुको। हाँ, आराम से करण भाई, आराम से। किसी को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं। आकाश तू ठीक है? अंकल आंटी मैं बहुत नीचे हूँ। हाँ, ये ले आकाश, आकाश पकड़। हाँ। मैंने के उसको कुछ लगा नहीं। आ जाओ ये खींच लो उधर, इधर ले लो। बात से पानी निकल गई, सुरक्षित निकल गई। चीज संभाल लो जरा। कौन चीज में फोन किसका? बारिश की हो और वो क्या पत्थर सब देख रहे थे ना कि पत्थर नहीं धसल के। इतना खतरनाक एक्सीडेंट आना कि हमको समझ में भी नहीं आ रहा कि हम लोग बच कैसे गए।
और यहाँ की पुलिस भी हमको बहुत हेल्प कर रही है, बहुत अच्छी पुलिस है। जो भी कुछ हुआ 3 से 5 सेकंड में हुआ। बाहर कैसा है वही नहीं मालूम, अभी भी लग रहा है सपने में। एक्सीडेंट से 2-3 किलोमीटर दूर ही ये गांव था, तो हम अर्जेंसी में यहाँ आके रुक गए ये गांव में। और यहाँ गांव के लोग बाप रे एकदम अपनापन, मतलब सब अपने घर पे बुला रहे थे कि आओ हमारे इधर रुको, हमारे इधर रुको। 2 दिन यहाँ रहने के बाद ऐसा लग रहा था कि हमारा गांव, हमारा घर ही ये बन गया। नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद का ये पहला खाने का कोर, और भैया जी ने इतना अच्छा बनाया था कि हम मतलब सोच रहे थे अच्छा हुआ बच गए, ये खाना खाने मिला। 1.5 दिन लंग्यासू में रह के यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था। इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा गांव, और यहाँ के लोगों से और इस गांव से एक अलग ही मन लग गया है। और यहाँ हमें दूसरी ज़िंदगी भी मिली है, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इस गांव से। अभी नंद प्रयाग के दर्शन करते हुए हम बढ़ गए बद्रीनाथ धाम की ओर। दर्शन कीजिए भारत के एकमेव नरसिंह जी के मंदिर के, जो कि जोशीमठ में स्थित है। यहाँ के पहाड़ इतने गहरे, इतने बड़े हैं ना, क्या गाड़ियाँ एकदम मूंगी जैसी दिख रही है और इंसान तो दिख ही नहीं रहे। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, आप अगर यहाँ होते ना तो आपको समझता। कैमरे में इतना अच्छे से तो दिख रहा नहीं रहेगा, पर सामने जो देखेगा ना उसको समझेगा ये कितना ह्यूज है। ये पहाड़ देख के डर जाएगा आदमी को, चक्कर आता है एकदम सामने से देखा तो। ये पहुंच गए हम विष्णु प्रयाग के संगम पर। यहाँ पर स्वयं विष्णु जी ने नारद मुनि को अवतरित होकर आशीर्वाद दिया था, इसीलिए जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। वो वहाँ से आ रही है धौली गंगा और ये आ रही है यहाँ से अलकनंदा, दोनों का मिलन होता है, इसीलिए ये जगह को बोला जाता है विष्णु प्रयाग। और ये जगह पर कट रहे थे टोल और हो रहा था रजिस्ट्रेशन चेक। ये टोल क्रॉस करते ही आप आ जाते हो वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ मार्ग के मेन रोड पर। ये देखिए इतना ठंडा पानी है ना, नहाने का तो सोच भी नहीं सकते पानी में। और ये है रास्तों की कुछ हालत, काम चल रहा है, टनल खुद रहे हैं और पहाड़ देख ही रहे हो आप कितने रिस्की है। यहाँ पर बहुत भूस्खलन होता है। भूस्खलन होने का मेन रीज़न ये भी है कि यहाँ पर है ना टनल के काम बहुत चल रहे हैं, अंदर बॉम्ब लगाए जा रहे हैं पहाड़ों की, जो कि मुझे बहुत गलत लगता है। नहीं करना चाहिए ना ऐसा, जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है नहीं। ये रोड प्रोजेक्ट मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, नहीं करना चाहिए। ये जो रेलवे और टनल्स का रोड बढ़ाने का काम चल रहा है ना, इसकी वजह से गांव वालों को भी बहुत तकलीफ होती है। यहाँ के इतना खूबसूरत है, ये चीज़ बिगाड़ने की ज़रूरत क्या है? अगर पहाड़ गिर रहे हैं तो सोचो ना, कुछ तो गलत हो रहा है। ये ग्लेशियर पहाड़ों पे से पिघल कर नीचे आया है, देखिए। ये अभी हम आ चुके हैं बद्रीनाथ टेम्पल के एरिया में, और यहाँ से ही लगता है चीन बॉर्डर। इंडिया का पहला या आखिरी, आप जो बोलना चाहे बोल लीजिए, विलेज, माणा विलेज। बद्रीनाथ धाम पहुँचते ही हम चूहे जैसे निकल गए होटल ढूंढने, क्योंकि यहाँ की ठंडी इतनी भयानक है कि चूहे जैसे बिल में ही घुसना पड़ेगा। यहाँ वैसे तो ठहरने के लिए बहुत सारे आश्रम हैं, पर कुछ आश्रम मैं आपको बताता हूँ जो एकदम बढ़िया है। व्यू का बिल्कुल टेंशन नहीं, और 1000 से 1500 रुपये में आपको भारी से भारी रूम विथ व्यू मिल जाएगा। आश्रम का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी, तो वो चेक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे आश्रम से मंदिर की दूरी थी मात्र 200 मीटर, जो कि हमने पैदल तय की। मंदिर जाने वाले मार्ग पर आपको कई ऐसे भंडारे दिखेंगे जहां पर आप भोजन का लुत्फ़ उठा सकते हैं, और ये भंडारे आपको रात को 8 बजे तक यहाँ पर दिख सकते हैं। मंदिर परिसर में ही आपको बहुत अच्छे खाने के होटल्स भी मिल सकते हैं, तो 200-300 रुपीज़ पर पर्सन कॉस्ट है। खूबसूरत हिमालय पर्वतों की गोद में बसा ये है धरती का वैकुंठ धाम। वैसे तो एंट्री के लिए 2 ब्रिजेस है, और दोनों ब्रिजेस पे आपके रजिस्ट्रेशन टोकन चेक होंगे और आपको एंट्री दी जाएगी धाम में। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले दिखेगा नारद कुंड,
और यही नारद कुंड से भगवान विष्णु की मूर्ति अवतरित हुई है। ये जगह बहुत ही खास है। मान्यता ये भी है कि नारद जी ने यहाँ पर 6000 साल तक भगवान विष्णु जी की तपस्या की थी। विधि के अनुसार सबसे पहले आपको नारद कुंड का आचमन या स्नान करना है। उसके बाद आपको तप्त कुंड में आचमन या स्नान करना है। और एक विधि है, ये सब विधि पूरी करे बगैर बद्रीनाथ धाम के दर्शन अधूरे हैं। 4 डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती ठंड में हम आए हैं यहाँ तप्त कुंड। यहाँ का टेम्परेचर है 45 डिग्री। इतने कड़कतीदार ठंड में इतना हॉट वाटर, ये देख के एकदम आश्चर्यचकित होता है। ये जादू से कम नहीं है, भगवान की लीला है। ऐसी मान्यता है कि जब तक तुम तप्त कुंड में नहीं नहाते हो तब तक तुम्हारी बद्रीनाथ की जो दर्शन है बद्रीनाथ के वो अधूरे रहते हैं। तप्त कुंड की ये भी मान्यता है कि इसमें आपके जाने अनजाने में हुए सारे पाप जो है वो भस्म हो जाते हैं। आज ज्यादा गर्म है, रोज नहाते हैं। तीसरी विधि ये है कि आपको तप्त कुंड में स्नान करने के बाद दर्शन करने हैं आदि केदारेश्वर जी की। आदि केदारेश्वर जी की मान्यता बद्रीनाथ धाम में सबसे ऊंची है। इसका कारण ये है कि आदि केदारेश्वर जी भगवान बद्रीनाथ जी के माता और पिता के रूप में यहाँ पर पूजे जाते हैं, जो कि है शंकर जी और पार्वती माता। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि भगवान ने जब बाल रूप लिया था और जब वो यहाँ पर आए थे शंकर जी और पार्वती माता के महल में, तो सबसे पहले उन्होंने यहीं पर पैर रखा था। ये देखिए छोटे छोटे जो पैरों के निशान दिख रहे हैं ना, ये हैं भगवान विष्णु जी के पैरों के निशान। दर्शन कर लीजिए। तो ये सबसे बड़ी मान्यता है। तो ये विधि संपूर्ण करने के बाद ये चले हम बद्रीनाथ जी के दर्शन करने उनके वैकुंठ धाम में। आदि केदारेश्वर जी के दर्शन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वयं भगवान बद्रीनाथ जी ने कहा है कि अगर आप तप्त कुंड में स्नान और भगवान आदि केदारेश्वर जी, जो कि यहाँ पर श्री विष्णु जी के माता और पिता के रूप में पूजे जाते हैं, उनके दर्शन संपूर्ण नहीं होते तो ये यात्रा असफल है। तो हो गए हमारे दर्शन संपूर्ण और हम आ चुके हैं मंदिर की दाहिनी ओर। यहाँ पर आपको भगवान विष्णु जी के चरणामृत का लाभ उठाने मिलेगा, देखिए। और वहीं से आगे बढ़ते हुए अन्य देवी देवताओं के दर्शन करते हुए हनुमान जी, ये देखिए नर नारायण जी, कृष्ण जी और अर्जुन जी, गणपति जी। नर नारायण, नर यानी अर्जुन जी और नारायण यानी श्री कृष्णा जी, यहाँ पर उनकी पूजा होती है। और ये आगे बढ़ते हुए हम आ गए घंटाकरण जी के दर्शन लेने। घंटाकरण जी को बद्रीनाथ धाम का क्षेत्रपाल भी बोला जाता है, यानी ये क्षेत्र की रक्षा घंटाकरण जी करते हैं। बोलो बद्री विशाल की जय। धाम के कपाट प्रातः काल 4 बजे मंगल आरती के लिए खुल जाते हैं और 11:30 बजे तक दर्शन के लिए खुले होते हैं। 12 बजे दोपहर में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और फिर दोपहर में 1 से 2:30 बजे तक कपाट दर्शन के लिए पुनः खुल जाते हैं। 2:30 से 4 बजे तक कपाट बंद हो जाते हैं और संध्याकालीन 4 से रात्रि 9:30 तक कपाट दर्शन के लिए फिर से खोल दिए जाते हैं। ये पूरे विधि विधानों के साथ दर्शन करके हम चले हमारे आश्रम की तरफ। बाबा के आंखों में पावर देखिए। तो हम अभी निकले हैं बद्रीनाथ धाम के होटल से और ऐसी कड़कड़ाती ठंड में माइनस टेम्परेचर में मैडम को रात को घूमने को निकला है। तो चलो टहल के आते हैं। अरे मैडम, ये कल्याण नहीं है, मुंबई नहीं है, उत्तराखंड है। चलो आइए अब इस अंधेरे ठंड में करें पेट पूजा और भगवान से एकांत में करें हमारे आगे की बातें। अलकनंदा जी की आवाज़ सुनिए, कितनी खतरनाक, कितनी तेज़ बह रही है।
अगर आपको विष्णु भगवान से अकेले में मिलना है तो 2 टाइम सबसे बेस्ट है। एक मॉर्निंग का टाइम जब मंदिर पूरा खाली रहता है, और एक रात को खाना पीना खा के टहलने निकलो 10-11 बजे, पूरा एकांत में आप और भगवान, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। पेटी तो बंद होती है, कपाट बंद होता है, पर भगवान से आप एकांत में मिल सकते हो। भगवान से बातें करने के लिए भगवान का चेहरा दिखना तो ज़रूरी होता है, पर मन में अगर भगवान हो तो आप दरवाज़ा बंद रहे तो भी उनसे अच्छे से बात कर सकते हो। और हमारी ज़िंदगी की सुबह फिर से आ गई और हम निकल पड़े हमारी आगे की यात्रा पे, जो है ऋषिकेश यात्रा। आओ हमारे साथ करें ऋषिकेश यात्रा, बहुत मज़ा आएगा। और अगर वीडियो पसंद आई रहे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट में ज़रूर लिखना जय बद्री विशाल की जय।